हाँ जी बच्चों, डाउट्स में क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के रिगार्डिंग देखो, टीएस का 2025 एडिशन, पेज नंबर 4.104, क्वेश्चन नंबर 36। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, sharing profits in the ratio of 5:4:1. So old ratio 5:4:1. टू न्यू पार्टनर्स, अब यहाँ पर दो नए पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, डी और ई। ए बी सी तो पहले से थे ही, डी और ई एडमिट हो रहे हैं। ठीक है, डी एंड ई आर एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ दो लोग आ गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4:2:1। ठीक है, डी इज टू पे ₹90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी तो 90,000 रुपीज गुडविल के दे देगा, बट ई इज अनेबल, ई कह रहा है मैं नहीं दूंगा। ठीक, अनेबल, ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस ₹1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब पहले तो हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी सी का तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, ठीक है, राघव एंड अभ्युत 5/10 माइनस 3/12। मैं केशव की तरह मल्टीप्लाई करके ले रही हूँ। ठीक है, थ्री बाय 12, 1/4 नहीं कर रही मैं, नहीं कर रही ना। हाँ वो ना सब में सेम रहेगा इस वजह से। तो पहले ऐसे करो ना कि 30 को 1 कर दो और 12 को वो कर दो। ले रुक जाए एक मिनट, लो बच्चों यही रहने दे रही हूँ मैं, इसको बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वैसे भी ना, इसलिए बोलो, वैसे भी ना सिर्फ यही दोनों सैक्रिफाइसिंग आएंगे। हाँ, हाँ तो हम 15:4 बना लेंगे। खुद को चुप करवा। सी का देखो बच्चों, 1/10, आप उधर देखिए, हेलो भटकती आत्मा, सामने देखा करो। -8/20। हाँ ये पार्टनर हमारा गेनिंग हो गया। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग सिर्फ ये दोनों है, इनसे रेशो बना लो बेशक, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 15:4 बन गई। सिर्फ यही दोनों तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमें अब इस गेन वाले बंदे को ए और बी बोलेंगे ना कि तू भी हमें दे, क्योंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो वो सी भी ए और बी को देगा अपना जितना वो गेन कर रहा है उतना शेयर इन फर्म्स गुडविल। डू वी हैव फर्म्स गुडविल? नो, वी हैव डी का शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, डी का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, क्योंकि डी तो लाने को बोल रहा था ना, मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा? उनको इन फ्यूचर उसका शेयर बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तक सोचना राघव, अब तक अगर उनको 15 साल हो गए थे काम धंधा करते हुए, तो ये जो नाम कमाया, उस नाम कमाए के नाम का तो ओल्ड शेयर में ही बेनिफिट मिलना चाहिए ना ए और बी को। समझ रहा है? अब ये गुडविल कल को क्या होगा, 20 साल बाद हो सकता है कि कोई और एक नया पार्टनर एडमिट हो जाए, तो 15 साल का जो नाम कमाया है उसमें कंट्रीब्यूशन तो ए बी और सी का ही है ना। नहीं, 20 साल बाद डी और ई का भी हो जाएगा, इसलिए 15 साल वाले के रिगार्डिंग सी जो गेन कर रहा है, ए और बी कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, तू डिफरेंस अमाउंट हमको अभी दे दे। ठीक है, और इसको उठा सकते हो, अगर करना है तो कर लो राघव, एक सेकेंड। ठीक है, तो डी को बोला गया सी को कि तू ऐसा कर, 15 साल तक का जो डिफरेंस बनता है ना वो तू हम दोनों को दे दे। समझ रहे राघव? सी को बोला तू डिफरेंस अमाउंट अभी दे दे, फिर फर्दर डी और ई से तो वो मंगा ले रहे हैं 15 साल तक की वैल्यूड गुडविल में हिस्सा, फिर 20 साल बाद जब वैल्यूएट होगी फिर सबका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। हाँ, फ्यूचर में उसको न्यू रेशो में मिल जाएगा ना,
और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग उसका ज्यादा बन रहा है, और अब तक की रेशो के अकॉर्डिंग, ओल्ड के अकॉर्डिंग उसका कम बन रहा है, इसलिए तो डिफरेंस अमाउंट ही ले रहे हैं वो। समझे बात? इसलिए मैंने आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के तरीके से भी, जैसे हमने चेंज इन पीएसआर में करा था, वैसे भी लास्ट क्लास में मैंने समझाया था एक बारी। यही दूंगी, ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है अपने पेपर में सालों से। फर्म की गुडविल हो गई बच्चों 12/2, नहीं 1/12 था वो, तो 12/1 रेसिप्रोकेट कर दिया हमने। ठीक है, तो फर्म की गुडविल हो गई, हाँ 10,80,000। ठीक है बच्चों, ये हमारी फर्म की गुडविल हो गई। अब सी इसमें कितना देगा? न्यूली वैल्यूड है, क्योंकि न्यूली वैल्यूड में ही तो ये लाया था 90। ठीक है, सी का गेनिंग शेयर ऑफ गुडविल कितना है जो वो ए और बी को देगा? वो हो जाएगा 10,80,000 इंटू 8/120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,54,000, तो सी दे देगा ए और बी को, और ए और बी को डी का 90,000 भी मिलेगा। अब ई जो महाशय बोल रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, तो ई को कितना लाना चाहिए था? ई का शेयर इन गुडविल कितना होगा? हाँ, ई भी तो अपना फर्म की गुडविल में ही लाएगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, 12/2 करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये 5,40,000 आएगा। भावन आप देख लो, समझ लो पहले। ठीक है, अब ये 36,000 आ जाएगा। ई को कितना लाना चाहिए था फर्म की गुडविल में? 1/12। फर्म की गुडविल इज 5,40,000 इंटू 1/12। ठीक है, तो 12 4 90 45 हो जाएगा। हाँ 90 का हाफ ही कर लो एक तरह से, 90 है उसका हाफ कर लो, क्योंकि 90 ये ला रहा था, या तुम मल्टीप्लाई कर लो, जो मर्जी कर लो। अब देखो बच्चों, अब मैं बनाने पर जा रही हूँ एंट्रीज। एंट्रीज के रिगार्डिंग दोनों बंदे कैपिटल तो ला रहे थे ना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों कैपिटल लाए थे 1,20,000 1,20,000। नहीं लिख रही हूँ, तुम यहाँ पर बेशक ना मेंशन कर लो टू डीज प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि सिर्फ डी तो लाया 90,000। ठीक है, तो टोटल 3,10 2 40 और 90 3 30 3,30,000 का टोटल कैश आ गया बच्चों। ठीक है, अब डी का प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होकर ए और बी को मिलना है। ई का कंबाइन कर रही हूँ, ई का करंट अकाउंट, क्योंकि मेरे लिए ना वो 15:4 की रेशो टेंशन दे रही है ना, तो यहाँ पर 1,71,000 बन जाएगा तीनों लोगों का, देखना तुम अभी। ई का करंट अकाउंट हाँ बन रहा है 90,000 इसका, ई का करंट अकाउंट 45,000, सी का तो कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि सी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर था ना। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा कितने अमाउंट से? 36 से। तो आप अगर देखोगे तो आपका इन तीनों अमाउंट्स का टोटल ना 1,71,000 आ रहा है, विच इज डिविजिबल बाय 19, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी के बीच में 15:4 की है। तो 2 A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 9 होता है ये, तो 9 4 36,000 36,000 एंड 15 9 1,35,000। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। कंबाइन करने में इस क्वेश्चन में स्पेशली ये बेनिफिट रहता है, क्योंकि तुम 15/19 4/19 एक एक अलग अलग अमाउंट में निकालोगे ना, तो तुम्हारे हाँ डेसिमल्स में आता रहेगा, तो परेशान हो जाओगे बेटा। हाँ, क्योंकि ये दोनों कैपिटल तो लाए ना, विड्रॉ भी किया है क्या? अच्छा थर्ड एंट्री कह रहा है, बनेगी बेटा, क्योंकि ये दोनों कैपिटल लाए, तो कैपिटल तो कैश में ही लाएंगे, और ये भी तो जो 90,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल डील आ रहा था, ये भी तो कैश में ही आएगा बेटा। ठीक है, ओके क्लियर है? चलो ओके, बाय बाय बाय।